अस्सलाम स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दूसरा जो मॉडल दिया था एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से वो दिया था रदरफोर्ड ने लॉर्ड रदरफोर्ड उसका पूरा नाम था। उसने 1911 में अपना एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म किया था। उसमें एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था गोल्ड शीट उसने यूज़ की थी, जिसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। उसके अलावा उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया था, जो कि क्या था, रेडियम था। अब रेडियम को उसने क्यों यूज़ किया था कि वो सोर्स था अल्फा पार्टिकल्स का। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं या सब्सटेंस या एलिमेंट्स होते हैं या आइसोटोप्स हम कह सकते हैं, होते हैं जो क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। अब रेडिएशंस कैसे इमिट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा रेज। हर एलिमेंट जो सा है अपनी खास जो सी है वो रेडिएशन इमिट करता है। तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, ये जो सा इमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। थर्ड चीज़ जो हमने यूज़ करनी है वो हमने एक स्क्रीन यूज़ करनी है, ठीक है, जिसको हमने कोट किया हुआ है जिंक सल्फाइड से। उसने अपने प्रैक्टिकल में किया गया था, उसने एक स्क्रीन जो सी थी वो रख दी थी जो कोट थी जिंक सल्फेट से। उसके आगे उसने एक शीट रख दी थी गोल्ड शीट, ठीक है, जिसमें उसके एटम जो से हैं वो शो कर दिए गए हैं। और थर्ड चीज़ जो यूज़ की गई थी यहाँ पे ये था रेडियम एलिमेंट, जो क्या कर रहा था, रेडिएशन इमिट कर रहा था। अब जब इसने रेडिएशन इमिट की तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से रेडिएशंस कुछ जो सी हैं वो क्या करेंगी, स्ट्रेट पास कर जाएंगे। एटम्स में से ये रेडिएशंस क्या करेंगी, स्ट्रेट पास करती जाएंगे। दूसरी चीज़ उसने क्या नोट की कि कुछ रेज ऐसी हैं जो एक ख़ास पॉइंट तक जाएंगी और फिर क्या हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी। और तीसरी चीज़ जो उसने नोट की वो क्या थी कि एक ख़ास पॉइंट पे जब वो पहुंची वहाँ से उसने क्या किया, बाउंस बैक होके वहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसने रिफ्लेक्ट बैक हो रही है एक खास पॉइंट पे जाके, ये किस वजह से हो रही है, रिपल्शन की वजह से। अब रिपल्शन किसके दरमियान होती है, सेम चार्जेस के दरमियान। अब यहाँ पे आपके पास जो मौजूद है अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ पे ये जाके बाउंस बैक हो रही हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान क्या हुई, रिपल्शन हुई। रिपल्शन होने की वजह से ये यहाँ पे क्या कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होती जाएंगी, बाउंस बैक होती जाएंगी। ये उसने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। उसने क्या किया, एक स्क्रीन रख दी, उसके सामने उसने एक गोल्ड की शीट रखी और उस पर उसने फॉल करवाया अल्फा पार्टिकल्स को, हीलियम न्यूक्लियाई को, ठीक है। जब ये पास आउट किया उसने तीन चीज़ें नोट की। एक, सबसे पहले उसने नोट किया कि क्या है, रेज जो सी हैं वो क्या कर रही हैं, स्ट्रेट पास कर रही हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने नोट की कि अल्फा पार्टिकल पहले ठीक जा रही थी, बाद में क्या किया, आगे पहुंच के उन्होंने वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू किया एट सम एंगल, ठीक है। तीसरी चीज़ उसने नोट की कि सेंटर में पहुंचते ही उन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू कर दिया। अब वो जो रिफ्लेक्शन थी वो रिपल्शन की वजह से थी। इसका मतलब था कि अल्फा पार्टिकल्स इटसेल्फ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इसका मतलब है कि उन एटम्स के सेंटर में भी क्या मौजूद है, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है। ये प्रैक्टिकल उसने परफॉर्म किया। उसके बाद उसने कंक्लूजन जो दी, उसने जो कंक्लूजन दी, सबसे पहली कंक्लूजन क्या थी, एटम जो सा है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, एक न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। यानी जहाँ पे वो सेंटर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं वहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, जिसको उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस का नाम दिया था। और इस प्रैक्टिकल में उसने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था उसको उसने नाम दे दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेकेंड चीज़ जो उसने ऑब्जर्व की कि जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर मोस्टली क्या है, स्पेस क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। जो सेकंड उसने फिर कंक्लूजन दी थी वो क्या थी कि जो मोस्ट पार्ट है, मोस्ट स्पेस है एटम की, वो क्या है, एम्प्टी है। तीसरी चीज़ जो उसने ऑब्जर्व की कि सेंटर में जो चार्ज मौजूद है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया। और उसने देखा कि एक्स्ट्रा जो पार्ट था, मोस्ट जो स्पेस थी वो एम्प्टी है, जिसका मतलब ये है कि जो एटम का मैस है वो कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, इन द न्यूक्लियस, यानी एटम का जो होल मैस है वो कवर किया हुआ है किसने, न्यूक्लियस ने, ठीक है। चौथा जो पोस्टुलेट उसने दिया था, उसने क्या देखा, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं और उनको बैलेंस किया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ने, क्योंकि एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसका क्या मतलब है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब न्यूट्रल कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब उन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया है पॉजिटिव ने, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही उसके न्यूक्लियस पे क्या होगा, चार्ज होगा, जो बैलेंस कर देगा उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को।
लास्ट जो पॉइंट उसने डिस्कस किया था वो क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, न्यूक्लियस आपके पास मौजूद है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं इन द सर्कुलर पाथ में, और उसमें क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पे एक अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, इस अट्रैक्शन को की वजह से क्या है, न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्शन की वजह से ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सारे का सारा न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से वो एक और फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, डैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल कर, बाहर की तरफ मूव करेगी, यानी उसको बाहर की तरफ धकेलेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसको अंदर की तरफ खींच रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको बाहर की तरफ खींच रही है, दोनों क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी फिक्स्ड पोजीशन में क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, ये इसकी कंक्लूजन्स थी। लेकिन इसके एक क्या थी, डिफेक्ट्स था इसके पास, इसके कंक्लूजन में, एक्सपेरिमेंट में वो क्या था, इसने कहा इलेक्ट्रॉन की एक खास एनर्जी होती है। ठीक है, ये मूव करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और उस पॉइंट पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो सा है वो फॉल कर जाता है इनटू न्यूक्लियस, जबकि एक्सपेरिमेंटली वो इस बात को प्रूव नहीं कर सका था। ये था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।